हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। MSTP चैनल पर आपका स्वागत है और आपके साथ जुड़ चुके हैं रवि सर, जो कि आज 10th बिहार बोर्ड का संस्कृत का मैं प्यूषम भाग द्वितीय का फर्स्ट बुक जो है, मैं आपका चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका का मैं आज बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको एकदम संपूर्ण हिंदी के साथ साथ आपको हर चैप्टर वाइज करके आपका हिंदी और इसके साथ साथ आपको इसका प्रश्न का उत्तर भी आपको साथ में मिल जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर वीडियो को देखें और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर है कि सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और लोगों को शेयर भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। तो हम आज से ज़्यादा ना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका। तो ये बताया गया फ्रेंड्स कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो बताया गया है कि संस्कृत जो है आज साहित्य के क्षेत्र में लेखिका का क्या योगदान है। तो संस्कृत साहित्य में फ्रेंड्स जितने आज हमारे पुरुष का योगदान है, उतना ही आज हमारा फ्रेंड्स याद रखना है कि वो आज औरतों का भी है, महिलाओं का भी योगदान है। तो इसलिए फ्रेंड्स याद रखना है कि ये हमें जो बताया गया है कि संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य में लेखिका का क्या योगदान है और ये क्या बताई गई है। तो आज हम इसको लेके चलते हैं। तो कहते हैं समाजस्य यानम पुरुषे नारी विश्व चलती, कहते हैं समाज का गाड़ी जो है पुरुष और नारी के द्वारा चलती है। नारी, पुरुष और नारी के ही मतलब से हमारा यानी कि समाज चलती है फ्रेंड्स। तो कहते हैं साहित्य अपि उभयो सामान्य महत्वम, कहते हैं साहित्य जो है ये दोनों का, साहित्य में दोनों का समान महत्व बताया गया है। कहते अधुनाम सर्वभाषासु साहित्य रचनाम स्त्रियोपि तपरा संति यशश्च लभ्यन्ते, कहते आज जो है सभी भाषाओं में साहित्यकार की रचना जो है, साहित्य की जो रचना की जाती है, स्त्रियों के भी तत्पर सभी प्राप्त करते हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालदेव साहित्य समृद्धो योगदानम निवेदितम प्राप्यते, कहते संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य का समृद्ध रहा है, योगदान रहा है और ये प्राप्त होती है। कहते पाठ्यस्मिन् प्रतिसिद्धानाम लेखिकानाम एवं चर्चा वर्तते, कहते इस पाठ में इन्हीं प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा है। येन साहित्य दीपूर्णे तसाम योगदानम ज्ञाते, और यही साहित्य के कारण योगदान ज्ञात होता है, प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बताया गया है। तो कहते विपुलम साहित्य साहित्यम विभिन्ने कभी भी शास्त्र संवर्धितम, कहते हैं ये अत्यधिक जो है इतना बहुत सारा जो है संस्कृत साहित्य जो बताई गई है, कहते विभिन्न कवियों का शास्त्र में भी संवर्धित किया गया है, इसको रखा गया है। कहते फिर वैदिक कालार्धम्ब शास्त्राणाम काव्यश्च रचने संरक्षो यथा पुरुषा दत्त चिता भवन तत्तैव स्त्रियोपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते, कहते वैदिक आरंभ शास्त्रों का, काव्यों का रचना संरक्षण और जिस प्रकार से मनुष्य पुरुष जो हैं अपने आप को, स्त्रियों को भी इस प्रकार से प्राप्त होती है। जितना यानी कि पुरुष को होते उतना ही आज किसका हो रहे हैं, आज स्त्रियों का भी होता है। कहते वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवल ऋषि प्रत्युत ऋषिका भी संति, कहते वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन न केवल ऋषि और ऋषिका दोनों का भी होता है। तो वैदिक युगों में क्या था फ्रेंड्स, तो याद रखना है कि पहले जमाने में हमारा क्या था, जितना यानी कि पुरुष का होता है उतना ही स्त्रियों का भी प्रयोग होता था, उतना ही मत उसका भी दिया जाता था। कहते कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्वेदे चो पंच ऋषिका मंत्र दर्शन नृशन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बरिणी इत्यादि। कहते ऋग्वेद में 24 है, याद रखना फ्रेंड्स, कितने थे, 24 ऋषिका। अथर्वेद में 5 ऋषिका, ये सभी मंत्र को निर्दिष्ट करने वाले, जैसे यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बगाम्बरिणी इत्यादि, ये सभी हमारा क्या थे, ये सब इसका मंत्र को दर्शन करने वाले थे। और नेक्स्ट क्या है, फिर बृहदारणों को परिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी, और कहते हैं कि बृहद रूप से याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप से वर्णित हैं। याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति, और उन्होंने याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। कहते जनकस्य सभायाम शास्त्र कुशला गार्गी वचकनी तिष्ठति अस्मो, और जनक के सभा में सर्वसंपन्न गार्गी को बोलने का वचन दिया गया था।
महाभारते अपि जीवन प्रदम वेदांत सुलभावरणम लभ्यते। और महाभारत में भी जीवन प्रयत्न वेदों के अनुशासन से ये सुलभ वर्णन किया गया, आसानी से इसका वर्णन किया गया है। किसका? तो ये हमारे जनक का। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि महाभारत में किसका यानी वर्णन किया गया है, तो याद रखना है फ्रेंड्स सुलभा का। ठीक है फ्रेंड्स। तो लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण चत्वारिंशत् कवित्रो शास्त्रम पदानि स्फुट रूपेण स्थितो लभ्यन्ते। कहते लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राय 400 कवित्रियों में ये स्फुट रूप से ये प्राप्त होते हैं। विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, जिसमें कि विज्ञांका जो है वो प्रथम है। 400 कवित्रियों में प्रथम कौन? विज्ञांका फ्रेंड्स, याद रखना कौन थे? विज्ञांका यानी कि थे। और साचो श्याम वर्ण सिरेति पदान स्फुट भवति, और उसका वर्ण कैसा था? तो उसका वर्ण फ्रेंड्स याद रखना है श्याम था। श्याम का मतलब क्या? श्यामला, जिसको कहते हैं हम लोग। फिर कहते हैं नीलोत्पलम विज्ञांका नाम जाता विथे दंडना प्रोक्ता स्वरूप शुक्ला सरस्वती। और नील के जैसा नीला श्याम, जिसको हम लोग श्यामला कहते हैं, विज्ञांका थी। और उसी वक्त दंडी नाम का एक महापुरुष थे, उन्होंने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। किसे? विज्ञांका को। और ये भी प्रश्न दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स कि सर्व शुक्ला सरस्वती विज्ञांका को किसने कहा था? तो याद रखना दंडी ने। किसने कहा था? दंडी ने। और ये भी कहा जाता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो याद रखना ये विज्ञांका को कहा गया है। किसको कहा गया है? विज्ञांका को कहा गया है। और नेक्स्ट फिर है कहता तस्याम कालः 800 विद्युते। कहते उस समय 1800 शताब्दी थी। और चालुक्य वंश से चंद्रदेतस्य राज्ञे विजय भट्टारिका विज्ञांका इति भवो मन्यते। और चालुक्य वंश के चंद्रदेतस्य की रानी विजय भट्टारिका विज्ञांका अधिक मानते थे। किसे? विजय भट्टारिका को। किंच शिला भट्टारिका देव कुमारी राम भद्राम्बा प्रवीतो दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पदते प्रसिद्धा। और उसी प्रकार से शिला भट्टारिका देव कुमारी का राम भद्राम्बा प्रवृत्ति दक्षिण भारत के संस्कृत लेखिकाओं में स्फुट रूप से ये प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध हुई, जो कि ये आज हमारे दक्षिण भारत में भी इसका माना गया था, जो कि आज इसमें वर्णन किया गया था फ्रेंड्स। इसी प्रकार से जो कि आप देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि आगे यानी कि जो इसमें दी गई थी पूर्णतः इस प्रकार से, जो कि देख रहे हैं कि नरेश जो बताया गया फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप विजयनगर नगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषायां संरक्षणाय कृत प्रयास आसन्न वित्ति देव पुराण। कहते विजयनगर साम्राज्य के नरेश संस्कृत भाषा का संरक्षण और संस्कृत भाषाओं में उन्होंने प्रयास किया। तेषां पुरेपि संस्कृत रचना कुलशा राज्य भवन कंपन रायस आगे गंगा देवी मधुरा विजयमिति महाकाव्यम स्वामिना विजय घटनास्थम रक्षत। और संस्कृत का कुशल रचना राजा के भवन में हुआ, जो कि कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कौन था फ्रेंड्स? याद रखना है किसका यानी था? गंगा देवी, जिसने मधुरा विजयम महाकाव्य लिखा था। क्या लिखा था? मधुरा विजयम गंगा देवी ने लिखा था। और इति महाकाव्यम स्वामिनो विजय घटना से, और ये जो मधुरा विजयम लिखा गया था विजय घटना से संबंधित थे, जो बताया गया है। फिर तलंकारा सन्विषे आवर्जको वर्तते, जो कि वहां पर बहुत सारे आवर्जक थे। तस्मे राज्य षोडशत के शासनम कुर्वन्ति, जो कि 1600 शासन किया था। अच्युत राय रागी, जो कि अच्युत राय की रानी त्रुमलाम्बा बरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़म चंबू काव्य रचत, जो कि बरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंबू काव्य की रचना किया। तत्र संस्कृत गदस्ति छठा समस्त पदवल्या ललित पदविन्यासेन चाते शोभते। और वहां पर संस्कृत गधाओं का छठा समस्त पदों के ललित पदों से शोभते हैं। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदे तत्रैव लभ्यन्ते। कहते संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पदों को यहाँ प्राप्त होती है। फिर कहते आधुनिकम,
आधुनिक काल संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1892 से 1953 ईस्वी नवोदय विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं के लेखिका पंडिता क्षमाराव जो कि 1890 से 1953 ईस्वी माना जाता है, नवोदय विदुषी अति प्रसिद्ध, और ये विदुषी जो थी अति प्रसिद्ध माना जाता है। फिर कहा गया है तया स्वपित शंकर पांडुरंग पंडितस महतो विदुषो जीवन चरित शंकर चरितमिति रचितम। कहते तभी यानी कि शंकर पांडुरंग पंडित महतो विद्वान ने जीवन चरित का शंकर चरितम में लिखा गया। गांधी दर्शन प्रवृत्ता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी मुक्तावली कथा मुक्तावली विशिष्ट परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद। और गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य और पद को उन्होंने रचना किया। वर्तमान काले लेखिकाशु कवित्रीशु पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्तोनुदिनम संस्कृत साहित्यम प्रियंते। और वर्तमान काल के लेखिकाओं कवित्री पुष्पा दीक्षित बनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र ये दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को उन्होंने पूरा किया। तो ये हमारे जितने भी थे जो ये दिया गया था, हमारे ये सब जितने भी थे ये सभी हमारे यानी कि पुष्पा दीक्षित हुए, बनमाला भवालकर हुए, मिथिलेश कुमारी मिश्र हुए, ये सभी हमारे क्या थे, तो ये सभी हमारे यानी कि एक वर्तमान काल के लेखिकाएं थे। और ये सभी जितने भी हैं ये सब का सब जो है ये सब हमारे वर्तमान काल के लेखिकाएं थे। तो ये आज हमारा फ्रेंड्स याद रखना है कि जितना वर्तमान काल में और पहले जो थे हमारे सभी पहले यानी कि पुरुषों का महत्व होता था, लेकिन आज हमारा फ्रेंड्स याद रखना है कि आज हमारा यानी कि महिलाओं का भी योगदान उतना ही है। क्योंकि हर जगह आप देखते हैं कि हर जगह यानी कि जब जाते हैं तो देखते होंगे कि पुरुषों का जितना है उतना ही आज हमारा फ्रेंड्स याद रखना है उतना आज महिलाओं का भी योगदान है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे हमारे इस चैप्टर के माध्यम से दिया गया था जो आपने भी देखा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और मैं आपको कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ जो कि शब्दार्थ दी गई है। जैसे कहते हैं अधुना अधुना या अश्मीर कह सकते हैं, इस समय दियो यानी कि दोनों का प्रावनुति मतलब प्राप्त करते हैं, उत्सुक रहते हैं, अवगम्य यानी कि ज्ञात होता है, विप्लम पर उत्तम अत्यधिक होता है, समृद्धतम मतलब बढ़ाया गया, आरभ्य मतलब प्रारंभ करके, वैदिक युग यानी वेद के काल में, ऋषि यानी कि ऋषि, और नेक्स्ट है निश्चयत उल्लेखित किए जाते हैं। फिर स्फुट रूपे यानी स्पष्ट रूप से, स्थिति में इधर उधर, वृथे मैंने बेकार, प्रोक्ता यानी कही गई, अनुमयते मतलब अनुमान किया जाता है, प्रवृत्ति यानी आदि, विदित में यानी कि ज्ञात ही है, और अच्छत यानी रचना की, प्रियंती यानी कि पूर्ण करते हैं। तो ये सब हमारा फ्रेंड्स क्या है शब्दार्थ है जो कि शब्दों से आपको बहुत सारा इसे पाठ जो आप जानेंगे तो ये पाठ में आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होती है। इसलिए फ्रेंड्स कि आपको वो शब्दार्थ भी याद कर लेना चाहिए जो कि आप अच्छे तरीक़ों से आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपको मैं ये जो आपको बिल्कुल संपूर्ण तरीके से चौथे पाठ का मैंने चतुर्थ पाठ का जो बताया वो बिल्कुल सटीक, और मैं आपको अब मौखिक तरीके से मैं आपको प्रश्न का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो कि मौखिक रूप से बताया गया है। कहते हैं एक पदेन उत्तरम बदत, कहते एक पद में उत्तर दें। कहते विप्लम कीम, कहते अत्यधिक क्या है, तो याद रखना फ्रेंड्स लेखिका। कहते विप्लम के साथ हम कैसे समेतम, तो इसका भी फ्रेंड्स याद रखना अत्यधिक संस्कृत साहित्य को किसने संवर्धित किया आता है, तो लेखिका। का बिना रचना संघ चौका दत्ता बदना, तो इसका भी फ्रेंड्स हो जाएगा लेखिका। गंगा देवी की महाकाव्यम रचत, मधुरा विजयम, क्या लिखना है फ्रेंड्स, मधुरा विजयम। आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध पंडिता क्षमा राव, पंडिता क्षमा राव। और नेक्स्ट कहते हैं पदों का अर्थ बताने के लभ्यंते, लभ्यंते तस्य का अर्थ, कहते लभ्यते का क्या होता है, प्राप्त होता है। इंद्राणी तस्य का, इंद्र का पत्नी इंद्राणी। वर्तते तस्य का अर्थ, वर्तते का मतलब होता है विप्लम, विप्लम तस्य का अर्थ, विप्लम का मतलब होता है अत्यधिक। ऋषि का तस्य का अर्थ है, ऋषि का अर्थ होता है ऋषि का पत्नी यानी कि ऋषि का होता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम यानी कि चलेंगे जो कि लिखित रूप से दिया गया है। ये एक पद में उत्तरम दत्त, कहते एक पद में उत्तर देने के लिए कहते कस्मिन
युग मंत्रादेश के ऋषि प्रतुत ऋषि कापी संति, कहते किस युग में, तो वैदिक युग में। किस युग में फ्रेंड्स, तो वैदिक, इसका आंसर लिखना है वैदिक युगे। फिर कहते हैं बगाम्बरी को ऋषि का निस्ते, तो बगाम्बरी यानी कि दक्षिणी भारत यानी कि देंगे दक्षिणी भारत से। फिर कहते याज्ञवल्क्य पत्नी का शीत, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी। कस सभायाम का जनक, जनक के सभा में तो जनकस्य हो जाएगा फ्रेंड्स। फिर कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य 44 कवित्री प्रथम कल्पाका वर्तते, लौकिक संस्कृत साहित्य में 400 कवित्रियों प्रथम कौन थे, तो वो था हमारा, लिखना है इसका आंसर फ्रेंड्स विजयंका। क्या लिखना है इसका आंसर, विजयंका। फिर कहते हैं लौकिक संस्कृत कितने कवित्रियों वर्णनम लभ्यन्ते, कहते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है, तो लिखना है 44 कवित्रियों का। फिर कहते हैं विजय भट्टारिका कस्य राज्ञ अस्ति, विजय भट्टारिका किसका रानी थे, विजय भट्टारिका किसकी रानी थे, चंद्रादित्य के थे। फिर ये हमारे हैं अलौकिक रिक्त स्थानीय पूरी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, तो ये हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। वृदान उपन्यास याज्ञवल्क्य पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी वर्णता। जनक सभाएं शास्त्र गुलगा, जनक सभाएं शास्त्र कुशला गार्गी, गार्गी बचका नहीं बोलेंगे, गार्गी हो जाएगा। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायण 44 कविते शास्त्रम पटयानी लभ्यन्ते, 44 हो जाएगा। तासु प्रथम विजयंका, प्रथम कल्प विजयंका हो जाएगा। 7 वर्ण से थी, यहाँ पर श्याम वर्ण हो जाएगा, श्याम। फिर चंद्रादित्य से राज्ञ विजय भट्टारिका, तो यहाँ विजय भट्टारिका। और नेक्स्ट है 16 शतक से तिरुमलांबा चंपू काव्य, तो ये हमारा लिखना है शंकर चरितम, यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ शंकर चरितम। और नेक्स्ट है फिर फ्रेंड्स ये बताया गया है, ये दिख रहा है आपको, तो किस प्रकार से ये नहीं कहता है कि अधोलिखितम प्रश्न उत्तरम पूर्ण वाक्य संस्कृत दत्त, कहते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर में दें। तो पहला ये नहीं कहता है संस्कृत साहित्य ऋग्वेद कहते ऋषिका मर्त दर्शत्व निशंते, कहते ऋग्वेद में कितने ऋषिकाओं का मंत्र दिखाया गया है, तो ऋग्वेद में पंच है, याद रखना फ्रेंड्स, पंच लिखेंगे। याज्ञवल्क्य पत्नी के रूपेण वर्णिता शिक्षिता, याज्ञवल्क्य से शिक्षिता हो जाएगा। फिर कहते याज्ञवल्क्य की शिक्षति, आत्म तत्व की शिक्षा दिया था, या आत्म तत्व लिख देंगे। फिर कहते विजयंका वर्ण का सिद्ध, विजयंका का वर्ण कैसा था, तो ये हमारा फर्ण दे देंगे श्याम, तो श्याम लिख देंगे। फिर कहते तिरुमलंबा कस शंभु का रचना कृतवंती, तो ये हमारा लिखना है, तो तिरुमलंबा ने कौन सा चंपू का लिखा था, तो ये हमारा था, यानी कि फ्रेंड्स याद रखना है, तो वरदाम्बिका प्रिणय, कौन लिखा था, वरदाम्बिका प्रिणय। शंकर चरितमिति जीवना सरचिति, तो ये हमारा लिखना है शंकर चरितम, किसके जीवन के चरित्र के बारे में लिखा गया है, तो शंकर चरितम यानी कि लिखा गया था फ्रेंड्स, याद रखना है। तो शंकर पांडुरंग पंडित विदुषी जो थे उसके यानी कि शंकर चरितम लिखे गए थे। तो ये सब हमारा फ्रेंड्स, ये सब यानी हमारा आपका प्रश्न उत्तर यानी हो गया, जो आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ में आ गई होगी। और किस तरीका से आपको मैंने बताया, कितना शॉर्ट में जो है आपको एकदम बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक आपको वीडियो यानी कि देखना है, जो आपको एकदम बिल्कुल समझने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो कि आप अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से आप एकदम बिल्कुल एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे फ्रेंड्स। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।